if x is equal to log of bc to the base a, y is equal to log of ca to the base b, and z is equal to log of ab to the base c, prove that 1 upon x plus 1 plus 1 upon y plus 1 plus 1 upon z plus 1 is equal to 1. तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में दिया है 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 प्लस 1 अपॉन z प्लस 1. अब इसमें हम x, y एंड z की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं. अब यहाँ पर x की वैल्यू है, ये हो जाएगा 1 अपॉन x की जगह पर आएगा log of bc to the base a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन y की जगह पर उसकी वैल्यू दैट इज log of ca to the base b प्लस 1 प्लस 1 अपॉन z है log of ab to the base c प्लस 1. अब यहाँ पर हम चेंज ऑफ बेस थ्योरम यूज कर सकते हैं डिनोमिनेटर के लॉग टर्म में. तो ये हो जाएगा log of bc अपॉन log of a प्लस 1. तो इस पार्ट में हमने चेंज ऑफ बेस थ्योरम यूज किया है. प्लस 1 अपॉन यह आएगा log of ca अपॉन log b प्लस 1, अगेन चेंज ऑफ बेस थ्योरम से, प्लस 1 अपॉन यह आएगा log of ab अपॉन log c प्लस 1. अब इक्वलाइज करते हैं ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तीनों यहाँ पे डिनोमिनेटर्स इक्वलाइज करते हैं. जो अपॉन वाला पार्ट है वो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन this becomes log of bc प्लस log of a, और ये अपॉन में आ जाएगा log a, प्लस यहाँ पर भी 1 अपॉन this becomes log of ca प्लस log b into 1, तो ये हो जाएगा log b अपॉन log b. एंड थर्ड पार्ट इसका 1 अपॉन ये आएगा log of ab प्लस log c into 1, so that is log c divided by log c. अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. ये जो log है ये ट्रांसफर हो जाएगा न्यूमरेटर में, सो दिस बिकम्स log a, एंड ये दो लॉग टर्म्स को हम कंबाइन कर सकते हैं. एडिशन है तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. सो बी सी इंटू ए बिकम्स ए बी सी, तो ये कंबाइन होके हम लिख सकते हैं इसे log ऑफ ए बी सी, प्लस वैसे ये log भी जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा log b अपॉन अगेन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सी ए इंटू बी, दैट इज अगेन ए बी सी. So log b upon log of abc plus again this goes in the numerator, तो ये आएगा log c upon again ab into c, that becomes abc, तो ये हो जाएगा log of abc. अब डिनोमिनेटर हर एक टर्म का सेम है, ये डिलीट कर देते हैं. ओके, एक मिनट, फाइन. अब डिनोमिनेटर देखें तो तीनों टर्म्स का सेम ही है, तो न्यूमरेटर ये हम ऐड कर सकते हैं log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c, और नीचे कॉमन आ जाएगा log ऑफ a b c. अगेन न्यूमरेटर में ये ऐड किया हुआ है लॉग टर्म्स, एडिशन का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन. सो दिस कुड बी रिटन एज log ऑफ ए बी सी अपॉन
नीचे भी हमारे पास है log ऑफ ए बी सी। तो ये दोनों आइडेंटिकल टर्म्स है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है एंड फाइनल आंसर हमारा आता है 1 विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। Prove that a raised to log x to the base a square into b raised to log y to the base b square into c raised to log z to the base c square is equal to root of x, y, z। ओके, अब पहले ये पावर्स पे हम फोकस करते हैं। देखिए, सो लेट अस कंसिडर log x और इसके बेस में है a स्क्वायर। तो ये जो पावर है इसे हम आगे अगर ट्रांसफर कर दें तो स्क्वायर का ये हो जाएगा, दैट इज 2 का ये हो जाएगा 1/2। सो दिस कुड बी रिटन एज log x टू द बेस a, और अगर ये 2 को हम आगे लेते हैं तो ये हो जाता है 1/2। ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। log x to the base a raised to n, this could be written as 1 upon n into log x to the base a। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई की। अब इस हाफ को हम x के पावर में ले जाते हैं, तो ये हो जाता है log of x raised to half to the base a। ओके, सो सिमिलरली हम ये दो पावर्स को भी इसी फॉर्म में ला सकते हैं। सो सिमिलरली वी कुड से log y टू द बेस b स्क्वायर, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एज log ऑफ y रेज टू हाफ टू द बेस b। और ये जो तीसरा टर्म है, जो पावर में जो तीसरा टर्म है, ये वाला टर्म log z to the base c square could be written as log of z raised to half to the base c। ओके, तो याद कीजिए ये 2 हमने आगे ले लिया, दिस बिकम्स हाफ, फिर हाफ को हमने x के पावर में डाल दिया। सिमिलरली सेम चीज हमने ये सेकेंड एंड थर्ड टर्म पर भी अप्लाई किया है। एंड नाउ वी गो विद द लेफ्ट हैंड साइड। देखिए, सो देयरफॉर हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होगा दैट बी a रेज टू ये वाला टर्म, दैट इज log x टू द बेस a स्क्वायर इनटू b रेज टू log y टू द बेस b स्क्वायर इनटू c रेज टू log z टू द बेस c स्क्वायर। अब इनके हमने नए वैल्यूज ढूंढ लिए हैं। देखिए, ये वाला वैल्यू, ये और ये यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं पावर्स में। सो वी हैव a रेज टू log ऑफ x रेज टू हाफ टू द बेस a इनटू b रेज टू log ऑफ y रेज टू हाफ टू द बेस b, और इसे हम लिख सकते हैं as c रेज टू log of z raised to half to the base c। And we also have one more property. If a raised to log of b to the base a होता है, then इसकी वैल्यू होती है simply b। देखिए, यहाँ पर भी बेस में a है और जो log टर्म है उसका भी बेस a है। ये सब एलिमिनेट हो जाएगा और रह जाएगा x raised to half। राइट, देखिए a और a चला गया, रह गया सिर्फ b। यहाँ पर भी ये b और ये b चला जाएगा, रह जाएगा y रेज टू हाफ। वैसे ही ये c वाले टर्म्स चले जाएंगे और रह जाएगा z रेज टू हाफ। ना x रेज टू हाफ यानी कि रूट x, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू वाई इंटू जेड रेज टू हाफ। ये पावर हमने कॉमन ले लिया, एंड रेज टू हाफ इज नथिंग बट रूट, सो स्क्वायर रूट ऑफ x, y, z, and this is equal to the right hand side।